देश की संसद में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई तीखी बहस और बीजेपी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच हुई तीखी बहस सवाल खड़ा करती है। क्या ओबीसी, एसटी और एससी को आरक्षण नहीं दिया गया है? राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि ओबीसी को उनका हक छीना गया है, लेकिन जवाब में केवल शोर सुनने को मिला और विपक्ष की तरफ से थोड़ी सी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री खुद को अपने आप को ओबीसी का बताते हैं, फिर वो जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं, वो जातियों की जनगणना क्यों नहीं कराते, ऐसा आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के द्वारा लगाया जा रहा है। आखिरी बार, जैसा कि आपको हम बता दें कि आखिरी बार जातियों की जनगणना 1931 में कराई गई थी। अगर ओबीसी देश की रीढ़ हैं तो उनके आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं, ऐसा भी आरोप संसद की सत्र में राहुल गांधी जी के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई कि राहुल गांधी जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है, वो बगैर तथ्यों के बात करते हैं। मगर अगर हम देश में ओबीसी जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 40 से 45% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मात्र 15% तक ही सिमट कर रह जाती है। वहीं अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिस्सेदारी की बात करें तो वो लगभग 7% पर सिमट कर रह जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए सुझाई ताकि शोषित, वंचित, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। उनका कहना था कि आरक्षण समानता लाने का एक माध्यम है, कोई विशेषाधिकार नहीं। वहीं अगर हम देश में आरक्षण की व्यवस्था की बात करें तो अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिलता है और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिलता है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग देश में 27% आरक्षण के साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा आरक्षण में पाता है। लेकिन विवाद की जड़ भी यहाँ पर है कि देश में जनसंख्या भी 50% इसी वर्ग की बताई जा रही है। वहीं इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान में 103वें संशोधन द्वारा 2019 में ईडब्ल्यूएस को इस प्रकार का आरक्षण दिया गया था। मगर ये आरक्षण तभी मान्यता प्राप्त है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अगर आप कुछ मानदंडों पर खड़े होते हैं तो, यानी अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है और आपके माता पिता दोनों में से कोई भी ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी की नौकरी नहीं करते हों। आइए अब हम चलते हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले मुद्दे पर जो संसद में बहस छिड़ी थी। कांग्रेस कहती है आरक्षण कोई दया नहीं, हक है और यह सभी तभी मिलेगा जब सही आंकड़े होंगे। वैसे भी भारत में आरक्षण सुविधा नहीं, सामाजिक न्याय का आधार है, लेकिन क्या सभी को बराबरी का हक मिल पाया है? क्या जातिगत जनगणना से हकीकत सामने आएगी या राजनीति और बढ़ जाएगी? सवाल बहुत बड़ा है।